अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ फारूक आदिल। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद फारूक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं एंड में जो है वो मैथमेटिक्स के लिए 2 टिप्स आपको देना चाहूँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं इस JEST और PST के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो IBA की तरफ से JEST और PST के टेस्ट आने वाले हैं, उनमें सब लोग जो है वो साइंस, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स सब में लगे हुए हैं, लेकिन इंग्लिश को जो है काफ़ी लोगों ने वो छोड़ दिया है। इंग्लिश जो है वो उसको कभी भी अंडररेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि IBA के आप पास पेपर आप देखें तो उनमें जो इंग्लिश का जो पार्ट है, इंग्लिश का जो पोर्शन है ना, वो काफ़ी हद तक लेवल का है, मतलब काफ़ी लेवल अच्छी है उसकी, क्योंकि वो लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और इंग्लिश अगर आपको सही नहीं आ रही या फिर आप उसमें आगे फंस ना जाएं, तो इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। तो सबसे पहले तो है ये है कि इंग्लिश में वो लोग क्या करते हैं, IBA वाले कभी कभी जो है वो BCQs टाइप, मोस्टली उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो BCQs टाइप होते हैं। आपको हर क्वेश्चन उनका सही लगेगा, हर आंसर जो है उसका ऑप्शन जो है वो सही लगेगा उसका। तो वो आपको जो है ना उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इंग्लिश में सबसे पहले आपने क्या करना है, फोकस करना है आप पे, आपने पैसेज रीडिंग पे। पैसेज रीडिंग जो है उससे आपके 5 सवाल जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके 35% क्वेश्चन जो है उससे सॉल्व होंगे। 35% मतलब कि 100% ऑफ इंग्लिश में से 35% आपके पैसेज रीडिंग में से सॉल्व हो गया। अब पैसेज रीडिंग आपने किस तरह करनी है, पैसेज रीडिंग आपको प्रैक्टिस से आएगी। पैसेज रीडिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, उसके सिनोनिम एंड एंटोनिम्स आपने फाइंड करने हैं, आपने देखने हैं। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम भी क्या होता है कि एक सिनोनिम वर्ड का सिनोनिम जो है वो 2-3 होते हैं, सिनोनिम उसके एक वर्ड के। ठीक है, एंटोनिम भी 2-3 होते हैं, लेकिन उस जगह पे पैसेज में कौन सा सिनोनिम लगेगा ये आपने पहचानना है, ये आपने देखना है। ये किससे आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। आप एक काम करें, आप जो है वो डिफरेंट पैसेजेस लें, आप नेट से भी ले सकते हैं, और आप जो है वो IBA के पास पेपर का भी आप देख लें, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से भी आप जो है पैसेज रीडिंग में देख लें। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी पैसेज रीडिंग की, IBA का पास पेपर सॉल्व करवाया था, वो ऊपर लिंक आ रही होगी आपको यहाँ पे, तो वो आप ज़रूर देखिए वीडियो कि मैंने किस तरह पैसेज सॉल्व करवाया है। तो पैसेज सॉल्व करवाएं पहले, सॉल्व करें पहले, और आपको नहीं आ रहा तो आप किसी टीचर से पूछें या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज में आपको 3-4 सवाल आएंगे। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि ये पैसेज किसके बारे में है। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप क्या करेंगे। अच्छा, पैसेज रीडिंग को सॉल्व करने के लिए आपने 2 ट्रिक्स हैं। ठीक है, अगर पैसेज बड़ा है तो आप पैसेज को ना पढ़ें, पैसेज बड़ा है तो आप क्या करें, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आए। क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा कि ये चीज़ क्या है। सपोज के सखर बैराज या गुड्डू बैराज या फिर किसी बैराज के बारे में बताया गया है, तो नीचे अगर पूछा गया है कि ये बैराज कहाँ पे है, तो आप ऊपर सर्च करेंगे पैसेज में कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी भी कि पैसेज में कोई और चीज़ लिखी हो और नीचे कोई और चीज़ पूछी हो। तो अगर आप आंसर में से क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। एक ये ट्रिक है। ठीक है, कि आप जो है वो आंसर देखें, उसमें आप मतलब कि क्वेश्चन देखें कि कौन सा पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देख के आप क्या करें, ऊपर पैसेज पढ़ें, तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ये जो है टाइम सेविंग टेक्निक भी है एक। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम एंड एंटोनिम जो है वो उस वक्त सिनोनिम और एंटोनिम उस जगह पे कौन सा लगेगा, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। वो आप किस तरह फाइंड करेंगे, वो आपको ये मतलब कि सिचुएशन देखनी होगी कि यहाँ पे कौन सा सिनोनिम ठीक लगेगा, इस तरह से होता है। ठीक है, उसके बाद प्रेपोजिशन मस्ट है। प्रेपोजिशन की आप एक्सरसाइज देखें, नेट पे पड़ी हुई हैं, डिफरेंट वेबसाइट पे गूगल खोलें। प्रेपोजिशन की जो है इनफाइनाइट वेबसाइट्स हैं, आप सीख सकते हैं गूगल पे ऑनलाइन। प्रेपोजिशन को इग्नोर मत कीजिएगा, प्रेपोजिशन आर मस्ट। ठीक है, उसके बाद जो है प्रेपोजिशन के बाद जो हमारा जो आता है वो नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि नरेशन और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अब आप कैसे करेंगे। आप गूगल पे उनके चार्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, चार्ट्स भी बने हुए हैं, और आप अपने टीचर से भी पूछें, आपके कोई ना कोई टीचर्स होंगे पड़ोस में कहीं भी, तो चार्ट भी बने हुए हैं। उनके चार्ट में क्या लिखा हुआ है, रूल्स लिखे हुए हैं। आप उनके रूल्स पढ़ लें एक दफ़ा, उनके एक एग्जाम्पल प्रेजेंट टेंस का किस तरह होता है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो आप एग्जांपल देख लें। नरेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट का किस तरह होता है,
वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आप जो है वो सारे एक एक सिर्फ एग्जाम्पल आप मिनिमम कर लें, हार्डली आपका 1 घंटा लगेगा इसमें, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन में। और उसके बाद जो है पैसेज रीडिंग हो गई आपकी, प्रीपोजिशन हो गई, सिनोनिम एंटोनिम हो गए, और आपका जो है वो नरेशन हो गई, आपका पैसेज रीडिंग हो गया। ये 4-5 चीज़ें अगर आपकी हो गई तो आपके इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर आई थिंक 15 या 17-18 इस तरह से नंबर आ सकते हैं आपके, अगर आप ये 4-5 चीज़ें डेली के बेसिस पे, जितने दिन है टेस्ट में, डेली के बेसिस पे आप जो है उसको रिवाइज करें, उनको देखें, उनको जो है वो पढ़ें। नरेशन के भी चार्ट्स बने हुए हैं गूगल पे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के भी चार्ट बने हुए हैं गूगल पे, रूल्स पढ़ें उनके, एक एक एग्जाम्पल करें उनका, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज करें नेट पे जाके। उसके बाद जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी आपको पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा। फिर भी आप अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, या फिर आप अपने किसी टीचर से जो करीब में है, आपका जानने वाला है, आप उनसे पूछें, रब्ता करें, ठीक है। उसके बाद जो है मैं मैथमेटिक्स की 2 ट्रिक्स मैंने आपको बोली थी, तो वो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स की जो ट्रिक्स है ना, यहाँ पे आप देखें स्क्रीन में, मैथमेटिक्स की एक ट्रिक तो ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह आंसर जो है वो चूज़ करें मैथमेटिक्स में, ठीक है। आंसर में ये होता है, मैथमेटिक्स में अक्सर ये होता है कि क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, जस्ट लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि x² - 2x + 4 = 0, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा कि x की वैल्यू क्या है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है। अब आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, अब आप क्या करेंगे, आंसर देखेंगे, जैसे कि A, B, C, ठीक है, आंसर लिखे होंगे आप। इनमें से सपोज x = 2 है, यहाँ पे x = 4 है, इस तरह से कोई भी यहाँ पे जो है वो आंसर होंगे यहाँ पे कोई भी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनके वैल्यूज जो है वो एक एक करके पुट करके देखेंगे, ठीक है। अक्सर ए को छोड़ देते हैं, बी और सी को जो है वो आप वैल्यू देख सकते हैं। बी और सी में आप वैल्यू पुट करेंगे, x = 4 यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये = 0 हो रही है इक्वेशन या नहीं हो रही। तो ये एक इजी जो है टेक्निक है, बजाय इसके कि आप इसको पूरा सॉल्व करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला लगाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो -b + -√b² - 4ac/2a है, वो फार्मूला लगाने से बेहतर है आप इस आंसर में से आंसर निकालें, ठीक है। आंसर में से, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, आंसर में से आंसर निकालना। अच्छा, दूसरी ट्रिक में आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बोली थी बताना। अच्छा, ये तो ये हो गई कि आंसर में से आंसर निकालना। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि आपको सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, और सम ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर, और सम ऑफ होल नंबर, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले आपने याद करने हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है मैथमेटिक्स में इन चारों फार्मूलों में से कोई भी एक फार्मूला यूज करके। अच्छा, इन चारों फार्मूला का मतलब क्या है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या है कि 1 + 2 + 3। अच्छा, अगर आपको बोले कि 5 नेचुरल नंबर का सम क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आएगा 5 नेचुरल नंबर का सम। अब आप वहाँ पे बैठ के इस तरह सॉल्व तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको 30 नेचुरल नंबर का बोले तो आप किस तरह करेंगे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है, n × n + 1/2। तो n का मतलब क्या है कि कितने नेचुरल नंबर आपको बोलता है क्वेश्चन में। अगर 10 बोलता है तो यहाँ पे 10 आएगा, ये n + 1 ये 11 हो जाएगा /2, तो 10 × 11 / 2, तो ये क्या हो जाएगा 55, ठीक है। तो इस तरह से आपको आ सकता है। अच्छा, उसका फॉर्मूला क्या है सम ऑफ इवन नंबर का, वो है n × n + 1, ठीक है, सिंपल इवन नंबर का। और ऑड नंबर का क्या है n², ठीक है, ऑड नंबर। और सम ऑफ होल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स में आपने, होल नंबर्स फॉर्मूला ऐसा है कि वो कम लोग जो है वो दिखाते हैं, शो करवाते हैं या फिर बताते हैं वीडियोस में। तो ये जो है वो n × n - 1/2, ये नेचुरल नंबर की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे -1 है। क्यों -1 है, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो सम में आप 0 अगर रखेंगे तो एक नंबर कम हो जाएगा आगे से,
ठीक है, तो इसलिए n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 जो है वो हमारा होल नंबर का सम होता है। ठीक है, होल नंबर का सम का फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ऑड नंबर में आप बताएं फर्स्ट 10 ऑड नंबर का सम बताएं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पुट करेंगे, तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो ये इसका क्या है सम 100। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आगे भी आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।